अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन है ये भी एलिमेंट पे ही है और डिफरेंट शेप पे है। प्रीवियस वाली क्लास में हमने सीखा था एलिमेंट, लेकिन उसका जो टॉप है स्पेशली हमने वो वाला सीखा था। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है इसका टॉप जो है ये वैसे नहीं है, लेकिन ये भी एलिमेंट का ही एक टाइप है, ये भी एलिमेंट की ही एक शेप है जो हमारे तिल्ला एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर्स में आता है। तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो किया है, बिकॉज़ आप लोग मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं कि मैम वीडियो को स्लो कीजिए। तो मैंने वीडियो को जितना हो पाया है मुझसे उतना ज़्यादा मैंने स्लो किया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे किया है। और ये वाला जो एलिमेंट है ये सबसे ज़्यादा हमारे नेक वाले पोर्शन में आता है। यहाँ पे मैंने इसको छोटा बनाया है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि इस तरह से भी एलिमेंट आता है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप मार्केट जाएंगे, आप जब ट्रेस डाल के लाएंगे, जो आपका नेक वाला पार्ट है, नेक वाला पोर्शन है, उस पर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं और वो काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन बनाना उनको सेम इसी तरह से है जैसे हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इवन हर क्लास की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि आप बिगिनर हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके जो डिज़ाइन्स है वो आगे चल के अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो हमारा इस तरह का एलिमेंट वाला डिज़ाइन आता है, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है लोग जो साइड में इसका हमारा शेप है वहाँ पे लोग प्योत करते हैं, लेकिन हमें इसको उस तरीके से नहीं बनाना है क्योंकि ये नेक वाला पोर्शन होता है और वहाँ पे हमें इसका प्योत नहीं बनाना होता है। और इसकी जो जाली है वो अंदर की तरफ ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जाली बाहर की तरफ आएगी तो हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इसकी शेप का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है। जैसे हमने प्रीवियस वाली क्लास में सीखा था उससे काफ़ी अलग है ये एलिमेंट। इसके बहुत सारे डिज़ाइन इस मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अलग अलग तरीके से आता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बनाना कैसे है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप चाहे 2 से 3 एलिमेंट्स की ही प्रैक्टिस क्यों ना करें, बाकी जितने भी डिज़ाइन्स में आते हैं वो आपको आराम से खुद ही आप उन डिज़ाइन्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे बिना किसी की हेल्प के। एस शेप में आता है, वी शेप में आता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में एलिमेंट्स आते हैं। दुनिया भर के डिज़ाइन्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो आपके लिए वो डिज़ाइन्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तिल्ला के कितने डिज़ाइनर्स है, तो तिल्ला के तो दुनिया भर के डिज़ाइनर्स है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही डिज़ाइन है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ डिफरेंट डिज़ाइनर्स है, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ डिफरेंट डिज़ाइनर्स है। तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ से देख रहे हैं, तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर्स है, लेकिन जो बेसिक है वो सारा सेम ही है। तो इसका पर्टिकुलर एक डिज़ाइन नहीं है कि हाँ यही है तो यही है। क्रिएटिव चीज़ें हैं, हर जगह पे लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, हर दिन इसमें कुछ अलग चीज़ आ जाती है निकल के, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आप अच्छे से सीखेंगे आप क्रिएटिव बनेंगे। जैसे हमारा चुपतर वाला डिज़ाइन है, पीछल वाला डिज़ाइन है, और भी काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स है जो बिना ड्रेस के बिना डिज़ाइन के आते हैं, तो आप उनको घर पे बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक की जो चीज़ें हैं वो सीखें, क्योंकि आप बेसिक की चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपको डिज़ाइंस करने में भी तो डिफ़िकल्टी होगी ही, प्लस जो बिना ड्रेस के डिज़ाइनर्स आते हैं उनको भी बनाने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। और जिन लोगों ने आप अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करी है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप घर पे वीडियो देख के सीख रहे हैं तो और ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको नीड है, क्योंकि आपको वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है कि यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो जितना मैं आपको वीडियो में बोल रही हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करें स्टार्टिंग वाला, जब आप पहला वाला जो बना रहे हैं फर्स्ट वन, तो आप वीडियो को सामने रख के बनाइए, स्पीड कम करके देखिए। आप एक बार ही बनाएंगे, सेकंड में आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इतने अच्छे से गाइड कर सकूं कि आपको इजीली समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं कश्मीरी में आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको वो अच्छे से समझ में आएगा।
बट मैं कश्मीरी में नहीं बोल सकती हूँ। मैंने मेरी प्रीवियस वाले वीडियोस में भी बताया था कि मैं कश्मीरी में उतना ज़्यादा नहीं बोल सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे कश्मीरी नहीं आती है, मुझे कश्मीरी आती है, मैं कश्मीरी में बात कर सकती हूँ, बट एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके कुछ मेरे खुद के रीज़न्स है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, हिंदी, उर्दू, जो भी आप कहें, लेकिन वर्ड्स में बहुत इजी सिंपल यूज़ करती हूँ जो हर किसी को ही समझ में आते हैं, और एक्सप्लेन भी मैं उस तरीके से करती हूँ कि आपको इजीली समझ में आए कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे अपना काम शेयर कर सकते हैं। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल है फ़िदान इकबाल। कहीं पे भी आप मुझे अपना काम शेयर कर सकते हैं। और जो हमने ये वाला जो एलिमेंट का डिज़ाइन है जो हम अभी बना रहे हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारे नेक वाले पार्ट में ये बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और इसके अंदर से जो गैप है उसमें आप चाहे तो लीफ भर सकते हैं, उसमें आप चाहे तो प्लेन भर सकते हैं, उसमें आप चाहे तो जो हमने स्टार्टिंग वाली एलिमेंट की क्लास में सीखा था छोटे चिमटे, जिसको हम फ्लाई भी बोलते हैं, आप दोनों में से, तीनों में से कुछ भी भर सकते हैं। या अगर आपके माइंड में कुछ और है तो आप छोटे छोटे सर्कल्स भी इसमें भर सकते हैं जो हमने टिक्स सीखी हैं। अगर आप वो भरना चाहें आप वो भी भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें सैबरग वाली जाली भी भर सकते हैं। सारा आप ही के ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें भर सकते हैं। और लास्ट में आपको इसे बंद करना है, खुला नहीं छोड़ना है। बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैंने किया है। थोड़ा सा प्लेन लेते हुए आप आगे चल के और 3-4 इसी तरह से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए उसकी। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रयोस में ज़रूर याद रखिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।